तो आज की बुक समरी है गेट स्मार्ट, हाउ टू थिंक एंड एक्ट लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईएस्ट पेड पीपल इन एवरी फील्ड, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक पर्सनल डेवलपमेंट ऑथर और जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने 80 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं और पब्लिश की हैं। उनकी कुछ जाने मानी बुक्स हैं ईट दैट फ्रॉग, अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ एंड नो एक्सक्यूजेस। इसके साथ साथ वो ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं। ये कंपनी लीडरशिप, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग और साइकोलॉजी पर सलाह देती है। ब्रायन अपनी इस बुक में फोकस करते हैं कि 20% लोगों को हर साल $10 करोड़ मिलते हैं, जबकि 80% लोगों को अपने रोज के खर्चों को उठाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपको जानना है कि इनमें फर्क क्या है और आप कैसे उन 20% लोगों जैसा बन सकते हैं, तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, गेट स्मार्ट, हाउ टू थिंक एंड एक्ट लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईएस्ट पेड पीपल इन एवरी फील्ड, बाय ब्रायन ट्रेसी। क्या आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, या एक बिजनेसमैन जो इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, या आप एक साधारण से एम्प्लॉय है जो अपना प्रमोशन चाहता है? अगर आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में और अपना गोल पाने में मुश्किलें हो रही हैं, तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये बुक आपकी बहुत सारे तरीकों से मदद करने वाली है। ये बुक आपको बताएगी कि अपने करियर में आगे बढ़ने के पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। ये आपको दिखाएगी कि आपको सही इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करना है और अच्छी तरह से खोजी हुई नॉलेज के साथ रियल चैलेंजेस का सामना करने के लिए कैसे तैयार रहना है। ये बुक आपको स्लो थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग के बारे में भी बताएगी। जब आपको दोनों तरह की थिंकिंग के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा, तो आप मौके के हिसाब से सही थिंकिंग यूज कर पाएंगे। और अगर आप अमीर होना चाहते हैं, तो ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे उन 20% लोगों में से एक बना जाए जो साल में $10 करोड़ कमाते हैं। ये सब हासिल करने के लिए आपको सीखना होगा कि कैसे फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, एक बिजनेसमैन की तरह कैसे सोचना है और अमीर लोगों की सही आदतों को कैसे अपनाना है। ये सारी स्ट्रेटजीज इस समरी में बताई जाएंगी। आपको कुछ इंस्पायरिंग कहानियां भी सुनने को मिलेंगी और ऐसे स्टेप्स जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये बुक समरी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है। आइए सीखना शुरू करते हैं कि कैसे स्मार्ट बने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। तो पहला चैप्टर है इन्फॉर्म थिंकिंग वर्सेस अनइन्फॉर्म थिंकिंग। अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहले आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। शायद आपको पता हो कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप गलत हों। आप सिर्फ मानी हुई बातों के आधार से फैसले नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा रियल फैक्ट्स पढ़ने और इकट्ठे करने चाहिए। ये फैक्ट्स आपको गूगल पर ढूंढने से, बुक पढ़ने से, एक्सपर्ट या किसी से पूछने पर भी मिल सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपका काम सिर्फ अच्छे रिजल्ट देना नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए और अपने काम में सबसे ज्यादा नॉलेज वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको ऐसा इंसान बनना होगा जिसके पास हर कोई मदद मांगने आए। जैसे कि आपके पास एक प्रोडक्ट बनाने का बहुत अच्छा आइडिया है। ज्यादातर लोग बेस्ट प्रोडक्ट बनाने में जल्दबाजी करते हैं। वो सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो कस्टमर्स का ओपिनियन बदल देंगे। कस्टमर्स पर अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए दबाव डालने से अच्छा है कि आपको पहले मार्केट के बारे में ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आप मॉल में किसी कस्टमर के पास गए, फिर आपने उससे पूछा कि क्या वो आपका प्रोडक्ट ए लेना चाहेगा, भले ही उसमें कुछ कमियां हैं। अगर कस्टमर कहता है कि वो नहीं लेगा, तो आपका आइडिया सही नहीं है। अगर वो कहे कि कमी होने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, तो आप उसे बनाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस में फेल होना आम बात है। हो सकता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें जो आपके कस्टमर के लिए काम का नहीं है। फेल होने के बाद फिर से नई शुरुआत करें। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या मेरे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड है? क्या ये मार्केट ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए काफी है? मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बदल सकता हूँ जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए? क्या कस्टमर्स अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हैं? रोज इन सवालों के जवाब देने से आप हमेशा जरूरी जानकारी जान पाएंगे। अनजान या बेवकूफ होने से अच्छा है पूरी तरह से जानकारी रखना, क्योंकि ऐसे में ही आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़कर जीत पाएंगे। चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, आपकी सक्सेस का रास्ता साफ होता जाएगा। अब क्योंकि आपने अपनी रिसर्च की है, आप अपने बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। अब आपके बिजनेस प्लान पर भरोसा और विश्वास किया जा सकता है और ये आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। सिर्फ इसलिए कि आपका बिजनेस प्लान बन गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढीले पड़ जाएं। खुद पर हमेशा जोर डालते रहें, बढ़ते रहें
और जो भी परेशानी आ सकती है उसका हल ढूंढते रहें। और इस पहली स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, स्लो थिंकिंग वर्सेस फास्ट थिंकिंग। शायद पहले किसी ने आपको कहा होगा कि अगर आप एक गोल की तरफ ध्यान देंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है। हर मिनट करीब 1500 वर्ड सोचने की काबिलियत हम रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अमीर लोगों की तरह फोकस करने और सोचने के लिए काफी विल पावर और मेहनत की जरूरत पड़ती है। हम रोज जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और सोच इससे अलग नहीं है। हम स्लो थिंकिंग वर्सेस फास्ट थिंकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्लो थिंकिंग तब सही से इस्तेमाल की जा सकती है जब हम मुश्किल फैसला लेने वाले होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, और जब हमें फैसला लेने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचना होता है। अपनी थिंकिंग को स्लो करने के लिए आप एक कमरे में अकेले बैठ सकते हैं और अपने थॉट एक पेपर पर लिख सकते हैं। आसान शॉपिंग, फोन कॉल करने के लिए या गेम खेलने के लिए फास्ट थिंकिंग यूज की जा सकती है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको दोनों तरह की थिंकिंग सीखनी होगी, और ये जानना जरूरी है कि कब कौन सी थिंकिंग यूज करनी है। अपनी थिंकिंग स्लो करने का एक एग्जाम्पल है GOSPA यानी कि GOSPA मॉडल यूज करना। इसका मतलब है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, प्रायोरिटीज और एक्शंस। आपको इस मॉडल की रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरू में आदत डालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर ये आपकी आदत बन जाएगी जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस GOSPA मॉडल का मतलब क्या है? गोल्स का मतलब है क्लियर और लंबे समय तक चलने वाले गोल्स जिन्हें मेजर किया जा सके। उन्हें इस तरह से सेट करना जिससे आपके बिजनेस को बढ़ने में मदद मिले। एक बिजनेस का मालिक होने के नाते आपको हमेशा अपने गोल पर नजर रखनी चाहिए, चाहे उसे मिलने में सालों लग जाएं। एक गोल सोचने के बाद आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाने की जरूरत है जो आपको आखिरी मंजिल तक लेकर जाए। ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए और फोकस्ड होने चाहिए। अब सारी स्ट्रेटेजी बनाने का वक्त है, जो हर ऑब्जेक्टिव को पाने में आपकी मदद करेंगी। जैसे कि अभी आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नए एम्प्लॉयज को हायर करना है। आपकी स्ट्रेटेजी होगी उन स्टेप्स की लिस्ट जिन्हें फॉलो करके आप जॉब के लिए सही इंसान ढूंढ सकते हैं। अगला स्टेप होगा हर गोल के लिए प्रायोरिटीज सेट करना। अपनी प्रायोरिटीज बनाने के लिए आपको खुद से पूछना होगा कि वो कौन सी 20% स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें फॉलो करके आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। आखिरी स्टेप उन सही कामों को करने का फैसला लेना है जिसकी जरूरत है। ये काम आपके रोज के हो सकते हैं या हफ्ते के या फिर महीने के। हमेशा याद रखें कि कभी भी रास्ते से नहीं हटना है। इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने गोल्स पाने में फोकस्ड रहना है, चाहे वो आपसे कितनी ही दूर क्यों ना हो। अगर आप अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी से अपना फोकस हटाते हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ट्रिक ये है कि ना तो हमेशा फास्ट सोचें और ना ही स्लो। ट्रिक ये डिसाइड करना है कि हर सिचुएशन के हिसाब से कौन सी थिंकिंग की जरूरत है, फिर उसके हिसाब से काम करें। जब थिंकिंग कंट्रोल करना आपकी आदत बन जाएगी, आप उन खास लोगों की गिनती में आ जाएंगे जो हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। और इस पावरफुल मंत्र को समझने के साथ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग वर्सेस एक्टिविटी ओरिएंटेड थिंकिंग। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्यों कुछ वर्कर्स को बाकी वर्कर्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं? एक रिसर्च ने साबित किया है कि 20% वर्कर्स साल में $10 करोड़ कमाते हैं, जबकि 80% वर्कर्स सिर्फ इतना कमा पाते हैं कि अपना पेट भर सके। इस असमानता का कारण है कि सारे वर्कर्स अपनी जॉब पर सिर्फ काम करने नहीं जाते हैं। ज्यादातर एम्प्लॉयज अपने साथियों के साथ घूमते फिरते, अपना फोन चलाते हुए या फिर एक लंबे लंच ब्रेक का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि जो 20% वर्कर्स मिलियन कमा रहे हैं वो हमेशा अपने गोल के लिए फोकस्ड होते हैं। जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है वो तब तक नहीं रुकते जब तक वो बेस्ट काम करके ना दे दें। ऐसे लोगों की पैसे कमाने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और हर कंपनी उनके साथ काम करना चाहती है। जैसे ही आप काम पर जाएं, तुरंत अपना काम शुरू कर दें। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको हाई अर्निंग वाली कैटेगरी में जाने के लिए मदद कर सकती हैं। इन स्ट्रेटजी का एक एग्जाम्पल है रूल ऑफ 3 यूज करना। ये सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं या खुद का काम करते हैं, तब आपको अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है। ऐसे कौन से 3 टास्क हैं जो अगर मैं रोज करूं तो मेरी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा? अगर कभी आपके बॉस आपको 20 टास्क देते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करें कि कौन से काम जरूरी हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सारे टास्क करें और सक्सेसफुल भी हो जाएं।
आप 3 से ज्यादा टास्क करके कामयाब नहीं हो सकते। जब आप अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ 3 जरूरी काम करने में लगाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे और वो मास्टरी भी डेवलप कर लेंगे जिसे हर कंपनी अपने पास रखने के लिए मिलियंस देने को भी तैयार रहती है। आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे कि मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन से 3 टास्क पर फोकस करना है। इसका जवाब आसान है, अपने दिल की बात सुनें। अपनी उन स्किल्स को बाहर निकालें जो आप अपनी कंपनी को सफल बनाने में यूज कर सकते हैं और हमेशा उन स्किल्स को और बेहतर बनाने के रास्ते ढूंढें। आप अपनी कंपनी में टास्क ए, टास्क बी और टास्क सी को सबसे अच्छी तरह करने वाले इंसान होने चाहिए। अब क्योंकि आपके पास अपनी जॉब पर करने के लिए कम काम है, आपकी अचीवमेंट आपके बॉस को साफ साफ नजर आएगी, क्योंकि अब आपकी प्रोडक्टिविटी फोकस्ड है। आप इधर उधर घूमने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते और ना ही ऐसे काम करते हैं जो आपके बॉस को पसंद ना आए। अब आप उन 20% लोगों की गिनती में आने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। इस फॉर्मूला को समझने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। समझते हैं फ्लेक्सिबल थिंकिंग वर्सेस रिजिड थिंकिंग। क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सक्सेस की सबसे जरूरी क्वालिटी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बदलाव को जल्दी से अपनाने की एबिलिटी, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर रोज जरूरतें, प्रोडक्ट्स और स्किल्स बदलती रहती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को ऐसे बदलाव में खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो जॉब की नई जरूरतों के हिसाब से फिट बैठने के लिए आपको अपनी स्किल्स अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप जॉब से हाथ धो बैठेंगे और कोई नया इंसान आपकी जगह ले लेगा जिसमें वो नई स्किल्स होंगी। अगर आप एक बिजनेस के मालिक हैं, आपको हर उस चेंज और ट्रेंड के लिए अप टू डेट रहना होगा जो भी आपके कस्टमर की जरूरत हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपके कस्टमर्स बहुत जल्द आपका प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे नए और बेहतर प्रोडक्ट के पास चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल होना कितना जरूरी है। एक इकोनॉमिस्ट गैरी बेकर ने इनकम ग्रोथ पर स्टडी की। उन्होंने जाना कि 80% लोग अपनी इनकम हर साल सिर्फ 3% ही बढ़ा पाते हैं और ये रेट काफी कम है। दूसरी तरफ देखें तो 20% लोग अपनी इनकम हर साल 11% तक बढ़ाते हैं। अगर हिसाब लगाएं तो ये खुशनसीब लोग हर 6 से 7 सालों में अपनी इनकम दुगनी कर लेंगे। क्या ये कमाल की बात नहीं है? तो पहले ग्रुप वाले लोग जो सिर्फ 3% इनकम बढ़ा पाते हैं और दूसरे ग्रुप वाले लोग जो 11% इनकम बढ़ा पाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? गैरी ने यह पाया कि जो 20% लोग हर 6 साल में अपनी इनकम डबल कर पाते हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते रहते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं और पॉडकास्ट भी सुनते हैं। वो नई मुश्किलों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो अपनी जिंदगी में हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी तरफ 80% लोग कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। वो शायद ही कभी कोई नई बुक पढ़ते हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं। वो सिर्फ काम पर जाते हैं, जो बोला जाता है वो करते हैं और टीवी देखने या बियर पीने के लिए घर चले जाते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों को काम से निकाल दिया जाता है। ऐसा होने के बाद वो अपने आप को स्किल्स और फ्लेक्सिबिलिटी से बहुत दूर पाते हैं। भले ही वो नई जॉब के लिए अप्लाई कर दें, पर किसी को उनकी जरूरत नहीं होती। उन्हें आखिरकार कुछ महीनों के लिए घर पर बैठना पड़ता है। क्या आप उन 20% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो जो अपनी इनकम हर 6 साल में डबल कर लेते हैं? देखते हैं, तो आइए समझते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और वो चीजें करनी होंगी जिन्हें करने से आपको डर लगता है। दूसरा, आपको अपनी हार के डर से बाहर आना होगा और तीसरा, आपको ये सोचना और मानना होगा कि आप भी कुछ सीख सकते हैं और अपनी बुरी आदतें बदल सकते हैं। ऐसे काम को ढूंढें जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है। उस काम में खुद को माहिर बनाएं और नई चीजें सीखते जाएं। लंबे समय तक सक्सेसफुल रहने का सही रास्ता फ्लेक्सिबल थिंकिंग ही है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर और समझते हैं एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग वर्सेस कॉर्पोरेट थिंकिंग। आजकल बहुत सारे लोग अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक बिजनेसमैन बनने के बारे में सोचते हैं। एक एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब है ऐसा बिजनेस करना जो पूरी तरह से कस्टमर पर ध्यान देता हो। कॉर्पोरेट थिंकिंग में कस्टमर्स को एक बोझ समझा जाता है। उनको ऐसी प्रॉब्लम समझा जाता है जिन पर या तो ध्यान नहीं देना है या उनसे डील करना है, जिसका असर ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को ऐसे काम करते हुए पाते हैं जिनमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी को आगे बढ़ाने में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी मिल जाएगी चाहे वो अच्छा काम करे या फिर बुरा।
दूसरी तरफ देखें तो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग में हर एम्प्लॉय को ऐसे सोचकर काम करना होता है जैसे कि वो उनकी खुद की कंपनी है। आप हमेशा उन लोगों को कुछ नया सीखते हुए और अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हुए पाएंगे। वो इस बात को समझते हैं कि वो कंपनी के लिए कितने ज़रूरी हैं, इसीलिए वो हर काम अपने बेस्ट तरीके से करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बताएंगे कि एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अपनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको हमेशा अपने काम करने के ढंग को और रिजल्ट्स को रिव्यू करते रहना होगा। ऐसा करने के लिए आपको खुद से पूछते रहना होगा कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू ला सकता है। क्या ये आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? क्या ये उनके मनचाहे गोल्स को पाने में मदद कर सकता है? और क्या इस प्रोडक्ट के कुछ अनोखे फायदे हैं? दूसरी तरह के सवाल कस्टमर्स के बारे में हो सकते हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, उनकी एज क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी इनकम क्या है और उनकी पढ़ाई और काम कैसा है। जब आप अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से जान जाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बना सकते हैं। अगला स्टेप मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में सोचना है। आपको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेस्ट तरीकों के बारे में सोचना होगा। नए नए कस्टमर्स बनाने होंगे, उनसे डील करके सामान डिस्ट्रीब्यूट करके बेचना होगा। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सिर्फ उन लोगों के हिसाब से भी बना सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छे पैसे देने को तैयार हैं। अगर आप सारे बताए गए सवालों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी सक्सेस की तरफ एक कदम और बढ़ा देंगे। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप हमेशा सही हैं। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने काम करने के तरीकों पर ध्यान देता है, और अगर चीजें सही ना चल रही हों तो वो कुछ नया भी ट्राई करता है। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो कभी भी अपने घमंड को या ईगो को आगे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फिर आप ये नहीं सोच पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि हमेशा सही काम करें और अपने काम पर पूरी तरह फोकस रहें। आइए अब समझते हैं रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग। ग्रेविटी के लॉ की तरह लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बताता है कि जो आप दुनिया में देखते हैं वो आपके अंदर की सोच का ही रिफ्लेक्शन या झलक होती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू करना होगा। अगर आप मन में ये नहीं सोचते कि आप कर सकते हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप कुछ हासिल कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप अमीर हो सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया है। अगर आपका जवाब ना है तो आपको अभी भी अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। आसान सी बात है। अगर आप अमीर लोगों जैसा सोचने और करने लग जाएं तो आप भी उनकी तरह अमीर बन जाएंगे। ये सिर्फ आदत डालने और उन पर टिके रहने की बात है। शॉर्टकट के पीछे ना भागें। अमीर लोग हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं ताकि वो बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा काम कर पाएं। वो मानते हैं कि अगर वो अपना काम नहीं करेंगे और दुनिया को अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं देंगे तो वो कभी भी दौलत नहीं कमा पाएंगे। अमीर लोगों की प्रोडक्टिव आदतें होती हैं। वो अपनी हेल्थ, फैमिली और काम का पूरा ध्यान रखते हैं। आप ज़्यादातर उन्हें हफ्ते में 60 से ज़्यादा घंटे काम करते हुए देखेंगे, और वो भी सिर्फ एक छुट्टी के साथ। अमीर लोगों की आदतें सीखने के लिए आपको 7 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होगी। पहली, आपको एक टाइम पर सिर्फ एक आदत पर ध्यान देना है। आप एक से ज़्यादा आदत पर ध्यान दे ही नहीं सकते। एक आदत अपनाओ और 1 महीने तक उस पर टिके रहो। दूसरी, ये आदत डालने के लिए जो भी ज़रूरी है सीखते रहना होगा। तीसरी, अपने दिमाग में नई आदत के साथ एक पॉजिटिव इमेज बनाओ। पॉजिटिव सोचने से दिमाग काम के प्रति सही काम करता है। जब आप रोज पॉजिटिव सोचेंगे तो आप उस पर विश्वास करने लग जाएंगे, और विश्वास करने के बाद उसे करना आसान हो जाएगा। चौथी, आप अपनी पॉजिटिव सोच को अपनी इमेजिनेशन में भी डाल सकते हो। अपनी अमीर जिंदगी के बारे में इमेजिन करो और वो सच हो जाएगी। इसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करें। पांचवी, काम करना शुरू करो। छठी, एक नई आदत डालने में सिर्फ एक दिन नहीं लो, बल्कि बिना रुके पूरे 1 महीने तक अपनी नई आदत की प्रैक्टिस करो। सातवीं और आखिरी, मान लो कि आपका दिन बहुत खराब गया जब आपने अपनी नई आदत की प्रैक्टिस नहीं की। इस मुश्किल का सबसे अच्छा हल ये है कि आप तुरंत वहां से प्रैक्टिस शुरू कर दो जहां से आपने छोड़ी थी। उदास होकर मत घूमो और ना ही अपना दिल छोटा करो, बस फिर से शुरुआत करो। आइए ऑथर ब्रायन ट्रेसी की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। जब वो 30 साल के थे तब उनके पास पैसे नहीं थे। वो एक लोकल यूनिवर्सिटी से एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम कर रहे थे। उनके शहर में एक दिन एक अमीर और जाने माने एंटरप्रेन्योर आए। उन्होंने अपनी कार ब्रायन के सामने लाकर खड़ी कर दी, और उनकी कार सिल्वर ग्रे कलर की 450 SEL मर्सिडीज बेंज थी। ब्रायन एक पुरानी वोल्वो चलाते थे, इसीलिए वो अपने सामने खड़ी मर्सिडीज को देखते रहे। मर्सिडीज के ड्राइवर ने देखा कि ब्रायन घूर रहे हैं, तो वो मुस्कुराए, ब्रायन के सामने हाथ हिलाए
और क्लास की तरफ चले गए। ठीक उसी समय ब्रायन ने सोचा कि जरूर ये कोई बहुत अमीर आदमी होगा जो इतनी महंगी गाड़ी चलाता है। यहाँ तक कि उन्हें यह भी याद है कि कार की सीट ब्लू कलर के लेदर की थी। इसीलिए ब्रायन ने रोज 2 से 3 घंटे पढ़ना शुरू किया कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं, जिसके नतीजे ये थे कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू किया, और वो भी लंबे समय के लिए। फिर वो एक के बाद एक तब तक प्रमोट होते गए जब तक उन्होंने अपने मालिक से ज्यादा पैसे कमाना शुरू नहीं कर दिया। सिर्फ 3 सालों में ब्रायन एक नई कार खरीदने लायक हो गए थे। उन्होंने उसी मर्सिडीज का मॉडल पसंद किया जिसे उन्होंने ब्लू कलर की लेदर सीट के साथ देखा था। तो कुल मिलाकर के यदि हम सही स्ट्रेटजीज के साथ चलें तो वो सब कुछ पाना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, इसकी आप चाहत रखते हैं। आइए अब इस बुक समरी को कंक्लूजन के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। इस बुक समरी ने हमें सिखाया कि अपने करियर के लिए फैसला लेने के पहले हमें कैसे सोचना चाहिए और कैसी रिसर्च करनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस नए प्रोडक्ट बनाने की तरफ जा रहा है तो आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके कामयाब होने के मौके बहुत कम हो जाएंगे। हमने ये भी समझा कि स्लो थिंकिंग को मुश्किल फैसले लेने के टाइम पर यूज करते हैं। इसमें आपको थोड़ा आराम से सब कुछ देख समझकर और ध्यान से सोचने समझने की जरूरत होती है। दूसरी तरफ फास्ट थिंकिंग को रोज के कामों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नई ड्रेस खरीदना वगैरह। सक्सेसफुल होने के लिए आपका ये सोचना बहुत जरूरी है कि कब कौन सी थिंकिंग यूज करनी है। इसके अलावा इस बुक ने आपको ये भी दिखाया कि कैसे आप अपने काम को दूसरों से बेहतर करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जब आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहते हो, आपको प्रमोशन मिलता है या पैसे बढ़ते हैं। एक स्ट्रेटेजी जो आप यूज कर सकते हैं वो है फ्लेक्सिबल होना। जब आप मार्केट में होने वाले सारे बदलाव को देखकर उनके साथ आगे बढ़ते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है अपने कस्टमर्स के बारे में हमेशा सोचते रहना। आपको हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाहिए। आखिरी स्ट्रेटेजी अपनी गलत आदतें बदलना है। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बताता है कि अगर आप अमीर लोगों की तरह सोचते हो तो आप उनके जैसे बन जाओगे। ट्रिक बस यह है कि आपको उनके व्यवहार को स्टडी करना है और उनकी वो आदतें अपनानी है जिन्होंने उन्हें कामयाब बनाया। चूंकि बदलना आसान नहीं है, इसलिए आपको हर महीने में एक आदत बदलने से शुरू करना चाहिए, तब यह आसान हो जाता है। अब चूंकि ये नया साल है, इसलिए नए साल में खुद से वादा करने के लिए बिल्कुल सही समय है। सोचिए कि आपने इस बुक से क्या सीखा और एक बार में एक नई आदत डालना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी बेहद पसंद आई होगी। आपके बेस्ट टेक अवेज क्या रहे इस बुक से, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहेंगे या किस ऑथर की, आप वो भी हमें जरूर बताइए। बहुत जल्द एक नई बुक समरी या स्टोरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए गीगल को। नए जोश, नई उमंग के साथ में, नई लर्निंग्स के साथ में आगे बढ़ते रहिए। यही शुभकामनाएं हैं, यही दुआएं हैं।